लाइट चालू है ना, लाइट बंद करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, एवरीथिंग, जय माता दी। सो सबसे पहले हमें चांस नहीं मिलेगा, ये प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज इतना सक्सेसफुल 5 days has not been, will not have been possible अगर आप सबका presence नहीं होता. So consistently there have been certain members who have come for all 5 days. उनके लिए दिल से thank you. एक माहौल बन गया, एक समा बन गया, सब साथ में शाम को मिलने लगे और एक जैसे कुछ जलसा हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग आया. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जब आते हैं बिफोर मेकिंग आवर डिसीजंस, इट शोज़ कि आप लोग अपने घर के लिए कितना सीरियस हैं, कितना आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हर एक बिल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए. आपके जो क्वेरीज हैं वो कैसे आंसर हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप किसी और से सुने, आप खुद यहाँ आके सुन रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो इसलिए थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच. एंड ये प्रोसेस अभी तक इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि आप सबका साथ है, और हम इस मिशन जो विजन है हमारा, उस पर सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप सब साथ में हैं. जस्ट लाइक ऑल अदर 4 days जो हमने एक से एक स्पेशल बिल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुना और समझा, एंड ऑलमोस्ट सभी बहुत ही सेटिस्फाइड थे उनके रिस्पॉन्सेस से. वैसे ही हम आशा करते हैं आज का प्रेजेंटेशन भी हमें बहुत बेनिफिशियल लगे, ऐसा लगे कि हमारे सब डाउट्स क्लियर हो जाएं. वी गो सेटिस्फाइड होम, बिकॉज फाइनली हमें अपने ड्रीम होम में आने के लिए कोई एक बिल्डर लेके जाने वाले हैं, तो हम दिल खोल के एकदम साफ मन से हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू समझे. दैट इज़ द रिक्वेस्ट. नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस सोनल जवेरी टू कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट द डायरेक्टर. Thank you, sir. And I hand over the mic to our secretary, Mr. Satisha Dedia. तो हम वेलकम करते हैं निकुंज भाई हरीश भाई संघवी फ्रॉम वीना डेवलपर्स. सेकेंड जनरेशन वीना डेवलपर्स के हैं जो वीना डेवलपर्स के सारे प्रोजेक्ट्स और उनका कामकाज संभाल रहे हैं. वेलकम सर. और हमें आशा है कि आप हमारी आकांक्षाएं के हिसाब से अच्छा प्रेजेंटेशन भी देंगे और एक अच्छी उम्मीद हमारे मन में जगाएंगे. थैंक यू सर. हेलो, सभी को नमस्ते वीना डेवलपर की तरफ से. सबसे पहले जो मैम ने कहा, मैं सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज उपस्थित कंटिन्यूस. मैं अभी समझा कि 5-6 दिन पे आप आए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो वीना डेवलपर की तरफ से सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी और आप आए भी सही. 5वें दिन पे एक कंटिन्यूस आना मोनोटोनस हो जाना, और हम वही बात कर रहे थे कि कितना एक पेनफुल एक समझ में आता है कि हाँ भाई रोज़ एक ही चीज़ बात करनी है. तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि वीना डेवलपर की तरफ से आप लोग हमारे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हमें चांस भी दिया और आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. सेकेंडली एक क्वेश्चन ऐसा रेज करना चाहूँगा कि आज के दिन में मीन्स हम प्रेजेंटेशन को कितना स्पीड अप करें, क्योंकि टाइम कितना दे पाएंगे, क्योंकि कभी स्टार्टिंग में हमको पूछना पड़ता है कभी भी
कि हमें टाइम है अच्छा तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट अगेन विथ माय नेम मुरारी शाह। वीना डेवलपर्स से मैं बिजनेस डेवलपमेंट हेड हूँ। मैं साइट विजिट के दरमियान मैं काफ़ी लोगों को इंटरेक्शन कर चुका हूँ, मैं मिल चुका हूँ, मीन्स उनको साइट विजिट भी करवाई है और कुछ लोग मुझे जानते भी है। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वीना डेवलपर्स के बारे में बात करने पे। मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी वीना डेवलपर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। और वीना डेवलपर्स की लेगेसी 33 इयर्स की लेगेसी है। 1990 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है मिस्टर रे संघवी जी ने, और वही जोश उत्साह और वही तजुर्बे से आज आगे आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पे उपस्थित है मिस्टर निकुल संघवी जी, जो भी वो ही इज़ लाइक अ स्पीडस्टर, जो स्पीड से आगे हैं वही स्पीड से वो दुगनी स्पीड से आगे लेके जा रहे हैं। आज के दिन में हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस काम चल रहा है, जो ऑन गोइंग, मैंने भी साइट विजिट में भी कहा था, ऑन गोइंग का मतलब ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन चालू है जिसमें डीए या फिर बोर्ड लगाया हुआ है वो ऑन गोइंग नहीं मानते हम। कंस्ट्रक्शन चालू है जिसमें पाइलिंग, प्लिंथ लेवल, फर्स्ट फ्लोर, 10th फ्लोर, 18th फ्लोर जो काम चल रहा है वो ऑन गोइंग काम 30 लाख स्क्वायर फीट के आसपास हमारा काम चल रहा है। 50 लाख स्क्वायर फीट तक हम लोग ने अब तक डेवलपमेंट किया हुआ है, जिसमें 32+ और प्रोजेक्ट्स आएंगे। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई विल आस्क माय असिस्टेंट टू जस्ट कीप ऑन रोलिंग। सो लीप ऑफ ट्रस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये स्लाइड रखी हुई है हमने, लीप ऑफ ट्रस्ट, आज हम आपके सामने उपस्थित है। जैसे मैम ने कहा, आपके सामने और 5 डेवलपर उपस्थित हुए हैं और हम आए हैं आपके 5 डेवलपर, जिसमें एक लीप ऑफ ट्रस्ट, आप किसी एक को आगे लेके जाएंगे, एक लीप ऑफ ट्रस्ट देंगे, एक उनको क्यू कार्ड देंगे कि हाँ आप डेवलपमेंट करो। जैसे मैम ने कहा आप ड्रीम होम बनाएंगे, वो जो एक डेवलपर ड्रीम होम बनाएगा, सो दैट विल बी अ लीप ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम योर एंड एंड वी विल फुलफिल दैट। सो नेक्स्ट स्लाइड उसके ऊपर आएगा कि वी विल हैव अ फाउंडेशन ऑन दैट ट्रस्ट, दैट लीप ऑफ ट्रस्ट विल बी कन्वर्टेड टू द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। हम इतने साल से जो कमिटमेंट कर रहे हैं और फुलफिल कर रहे हैं वो मेरी लेगेसी है। लेगेसी कब बनती है? जब इतने साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, 33 साल से काम करते आ रहे हैं, और 33 साल में हमने कितना काम पूरा किया हुआ है, मेरे कितने कहाँ पे मैं मीन्स मेरे काम आगे कितने भी मोड में, कितने भी डिफ़िकल्ट फेज़ में मैंने काम पूरे किए हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट आपको मैं आगे बताऊंगा कि मैंने चेंबूर में एक प्रोजेक्ट जो है मेरा, वो मैंने कोविड के समय में पूरा किया हुआ है। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ आर, for the tenant also, for industry also, for the country also, for whole world also, कि कोविड के सेंस में हम लोगों ने वो काम पूरा किया है, वो भी 22 महीने के दरमियान जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। सो ये 22 महीने के दरमियान हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसका, वहाँ पे जो साइट विजिट में लोग आए थे उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी को भी मिले थे, उनसे भी 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था, उनसे भी उन्होंने नॉलेज ली थी कि किस तरह से काम किया था, कैसे काम किया था, क्या क्या तकलीफें आई थी और किस तरह से पूरा किया हुआ है। नेक्स्ट, वीना के बारे में बताया है कि जर्नी किस तरह से पूरी की है और जर्नी में उनके साथ में उन्होंने कौन सी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो कंसिस्टेंसी है, एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, लाइफस्टाइल और वर्सैटिलिटी है। तो ये सब चीज़ों में उन्होंने अपना एक आज के दिन में एक इवोल्यूशन किया हुआ है, उसको हर बार उसको नई तरीके से ऊपर लाए हैं। नेक्स्ट, सो एक स्लाइड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हम लोगों ने 1990 से इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 32+ प्रोजेक्ट्स पूरे किए हुए हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा मैं आपको आपके नेबरहुड में महावीर नगर में मैंने 62 एकड़ लैंड डेवलपमेंट पूरा किया हुआ है। जैसे वहाँ पे आगे आएंगे प्रोजेक्ट्स के नाम, वीना साज, वीना संतूर, वीना सरगम, वीना गंगोत्री, ऐसे करके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने पूरे किए हैं, जिसमें एक 200 से ज़्यादा बिल्डिंग हम लोग ने डेवलपमेंट करके पूरा किया हुआ है। सो ये मेरी एक लेगेसी है, जिसमें 5300 हैप्पी कस्टमर्स मैंने डिलीवरी दी हुई है, 48 लाख स्क्वायर फीट कंप्लीट किया हुआ है। और ये जो नेक्स्ट नीचे का जो पार्ट है वो 8 प्रोजेक्ट मेरे आज के दिन में अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ऑन गोइंग साइट्स है, जिसमें 3800 होम्स बनेंगे, यूनिट्स बनेंगे और 30 लाख स्क्वायर फीट के आसपास मेरा काम पूरा होगा। नेक्स्ट, हमारे प्रमोटर, मेन प्रमोटर जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी 1990 में, मिस्टर रे संघवी जी, ही हैड अ विजन
obviously that vision has been expanded and taken care by the next person over here is Mr. Nikul Sanghvi ji. He's present over here. He'll be taking the mic and you will understand why he's being Nikul Sanghvi. Next. So our vision and mission, again vision and mission में ऐसा एक बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है, पर आई विल जस्ट टेल यू बाय वर्ड्स. विजन क्या है? सो विजन है हमारा कि वी वांट टू केटर ईच एंड एवरी एसेट क्लास विद all our expertise, our knowledge, our force, everything. जैसे कि हम पालघर में काम कर रहे हैं, हमारा एक यूनिट है 20 लाख रुपए का, और यही समय में हमारे पास लोअर परल में एक यूनिट है जो 20 करोड़ रुपए का है. सो आज के दिन में आई हैव बोथ द थिंग्स इन माई हैंड, बट आई एम केटरिंग ईच एंड एवरी यूनिट पर्सन विथ इक्वल जॉय एंड लव कि हाँ हम ये पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट. यहाँ पे आती है बात हम रीडेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी चीज़ होती है कि भाई आपने डेवलपमेंट तो कर लिया, रीडेवलपमेंट कितना किया, पर ये आज जो पॉइंट है उसको हम किस तरह से उसको आंसर करते हैं. तो ये सब 3-4 चीज़ें हैं. इसके आगे भी एक स्लाइड आएगी जो रीडेवलपमेंट में क्या होता है. सो दे आर बेसिक फ्यू थिंग्स जो रीडेवलपमेंट में हमको रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए. कोई भी काम करे, कोई भी डेवलपर आपके वहाँ पे आए. ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाँ हम ये दे रहे हैं, हमारे ऊपर हमने आपसे जो भी डील किया हुआ है, जो भी आप हमें आगे लेके जाएंगे कि रिवाइज ऑफर है, ये है वो है, हम ट्रांसपेरेंसी रखें. जो आपके वहाँ से भी हमें कई मेल्स में कई तरह के से लिखा हुआ है कि आप किसी और को एंटरटेन मत करना फॉर हरिओम सोसाइटी. जो मैं आपको पहले ही बताऊंगा, आई एम अप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट सो मच, क्योंकि ऐसा किसी भी सोसाइटी ने अब तक कोई भी मेल में लिखा नहीं है कि आप किसी को भी एंटरटेन मत कीजिए. आई अप्रिशिएट दैट पॉइंट, दैट यू हैव मेड अ पॉइंट कि यस यू डू इट दैट वे, सो वी विल ऑल्सो टेक अ केयर दिस. सो ट्रांसपेरेंसी हिंदी में कौन सा? हम तकरीबन ये पिछले 6 महीने से 84 सोसाइटीज़ में हमारे कहीं ना कहीं टेंडर है, हम काम कर रहे हैं. हरिओम सोसाइटी इज़ द ओनली फर्स्ट, ये पहली सोसाइटी है जिसने अपने कम्युनिकेशन में ईमेल के द्वारा जिसने भी भेजा होगा हमको बहुत क्लियर मेंशन गया है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए आप हमारे ये 1 2 3 कंसर्न आदमी हैं, आप उनके साथ ही डिस्कस कीजिए ये सब्जेक्ट के बारे में. कोई आउटसाइडर नहीं, कोई एडिशनल ब्रोकर नहीं, कोई एडिशनल बाहर का आदमी नहीं कि वो आके आपको मिसगाइड करे, कोई एडिशनल क्लेम करे आपके पास से. जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जिस हिसाब से आपने टेंडर सबमिट करने का फॉर्मेट, सिस्टम, जो प्रोफाइल बनाया था, जो कम्युनिकेशन बनाया था, ऐसा 84 सोसाइटी में हमने आज तक कहीं नहीं देखा है. जो लेवल की ट्रांसपेरेंसी हम वाल्केश्वर में भी काम करते हैं और हम दहीसर में भी काम करते हैं, बट ये लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आज तक हमको कहीं नहीं, ये स्टेज तक तो हमको कहीं नहीं दिखी है. आगे हम चाहेंगे एज अ डेवलपर कि सोसाइटी और डेवलपर के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहो तो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकता है. कोई भी डेवलपर काम करे, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट रख के आप काम करेंगे तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ही. आज आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट आज के डेट में आपके आजू बाजू में आप सुनते रहेंगे, कहीं आपके रिलेटिव रहेंगे, कहीं पे आपके पहचान वाले रहेंगे, कहीं पे आपके बिजनेस एसोसिएट रहेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट अटक गया, हमारा वो प्रोजेक्ट अटक गया. उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं डेवलपर और सोसाइटी के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है. एंड सोसाइटी मीन्स मैं 216 या जितने भी मेंबर यहाँ रहते हैं वो सबके बीच की बात बोल रहा हूँ मैं. खाली सिर्फ कमेटी वालों की नहीं, 216 मेंबर के साथ में डेवलपर के साथ जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो प्रोजेक्ट आगे जल्द से जल्द हो सकता है. और ये हमने अब तक के हमारे ये हरिओम के सफ़र में ये हमने आपके यहाँ नोटिस किया है. थैंक यू. थैंक यू. सो ट्रांसपेरेंसी, हार्डवर्क एंड ट्रस्ट, एक्चुअली सभी तीनों पॉइंट निकुंज जी ने बहुत ही सरल से बता दिया, तो मैं वापस इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करता हूँ. नेक्स्ट. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. आप सबसे ऊपर एक्चुअली समझो दिख रहा है तो हरे संघवी जी हैं, चेयरमैन हैं. उनके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज संघवी जी यहाँ बैठे हैं, और उसके नीचे पूरे की पूरी स्ट्रक्चर्स उनके नीचे आके बैठती है. जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में
HR, business head, marketing head, sales head, CRM, IT and all there. उसके नीचे आज के दिन में इन टोटालिटी में 225 प्लस एम्प्लॉयज़ आज के दिन अंडर निकुंज संघवी जी काम कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग द फोर्स अहेड. नेक्स्ट दिस स्लाइड, जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड स्लाइड भी बताया कि एक स्लाइड है रिडेवलपमेंट के बारे में जो हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है. और हमने ये ऐसी टीम्स बनाई है जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम एक LOI की बात में जो आगे बढ़ते हैं, ये सब टीम्स इनकॉर्पोरेट होती है या फिर उसके पहले भी अगर समझो चाहिए जब सभी चाहिए रहेगी तभी ये इनकॉर्पोरेट होती है. जैसे कि एक लैंड प्लानिंग टीम है, कंस्ट्रक्शन टीम है, डिज़ाइनिंग टीम है, टेक्निकल टीम है. आप बताएंगे कि टीम तो क्या है, कि ये टीम क्या काम करती है. सो आज के दिन में अगर डिज़ाइनिंग टीम रहेगी, जैसे आपके इतने सारे अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग नंबर्स है, जैसे किसी के 293 स्क्वायर फीट है, किसी का 400 स्क्वायर फीट है, किसी का 520 स्क्वायर फीट है. सो ऐसे जो स्क्वायर फीट है उसके ऊपर हम जो एडिशनल एरिया देते हैं, तो एक डिज़ाइनिंग टीम उसके साथ में आपके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उसके साथ में बैठ के वी फाइंड अ सॉल्यूशन कि किस तरह से हर एक जन को हम इनकॉर्पोरेट कर सके, सेटिस्फाई कर सके और मेजरली हम देख सके कि हाँ, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ टाइम थिंग. जैसे मैम ने कहा ड्रीम होम है, तो सबकी एक आशा रहती है कि हाँ मेरा एक घर बनेगा, मुझे क्या मिलेगा, कैसे, कौन से साइड पे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा. सो दिस इज़ अ टीम. ऑब्वियसली इट इज़ बीन टेकन केयर विद द टेक्निकल टीम एंड द कंस्ट्रक्शन टीम. बिकॉज कल उठ के समझो फॉर एग्जाम्पल हम साइट विजिट पे गए थे, कंस्ट्रक्शन टीम के लिए क्या होता है, हम साइड विजिट में गए थे, 1-2 बार किसी ने बोला अरे हम ये वॉल निकाल दे तो अपना ये किचन बड़ा हो जाएगा, सपोजिंगली. सो ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम डे 1 पे इंकॉर्पोरेट करते हैं, प्लान्स में इंकॉर्पोरेट करते हैं और वो अप्रूवल्स में आता है. सो इट इज़ अ प्रोसेस. आज के दिन में आपके साथ में अगर वो टीम्स रहेगी तो द स्मूथनेस of the getting the approvals and smoothness of doing the construction will be much more easier. आप भी रिलैक्स रहेंगे क्योंकि आप हर रोज़ तो साइट पे देख नहीं सकते क्या काम चल रहा है, साइट के अंदर काम चलता होगा. यू हैव टू बी नॉलेज्ड कि हाँ ये ऐसा काम होगा और उसके हिसाब से हमें भी वो नॉलेज के हिसाब से हमें भी वो काम पूरा करने में और स्मूथनेस रखने में अच्छा रहेगा और सफ़र ठीक रहेगा करके. नेक्स्ट. सो बेसिकली 32 प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया था जो हम लोगों ने महावीर नगर, जैसे मैंने आपको बताया, नेबरिंग विसिनिटी में आपके वहाँ पे हम लोगों ने 62 एकड़ लैंड डेवलपमेंट की है. सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट्स व्हाट वी हैव डन. वीना सूक. सो वी सूक मॉल जो है जहाँ पे स्टारबक्स है और आज के दिन में वन स्टॉप है, बाद में थर्ड वेव है, गोल्ड जिम है, विच इज़ बीन ओन्ड बाय अस, वो लोग लीज पे हैं. सो दैट पोर्शन एंड अगेन 62 एकड़ लैंड डेवलपमेंट. अगर हम मीन्स मेरे साइट में जो साइट विजिट पे आए थे तो मैंने उनको पूरा बिना सिग्नेचर से लेकर हम जो घूमे थे वो पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग डेवलपमेंट किया है. नेक्स्ट. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि 8 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है. सो बेसिकली सभी लोग तो साइट विजिट पे नहीं आ पाए थे तो और मेरे पास भी साइट विजिट के लिए कम समय था. मीन्स ऑब्वियसली एक स्लॉट रहता है, वो स्लॉट में हम लोग ने साइट विजिट की थी. तो वो साइट विजिट में हम लोगों ने जितने प्रोजेक्ट्स देखे थे वो हम लोग शायद 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग देख पाए थे. 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बताया क्यों है करके कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं विच इज़ इक्विवेलेंट टू योर प्लॉट, योर साइज़, हम कर सकते कि नहीं कर सकते, हमारे पास मैकेनिज्म है कि नहीं है, हमारे पास टीम है कि नहीं है. तो हमारे साथ में जो साइट विजिट पे आए थे उन्होंने पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो हमारे साथ में जो वीना स्मार्ट होम्स में आए थे उन्होंने देखा कि आज वहाँ पे 350 लोग काम कर रहे हैं और 3 टावर एक साथ में डेवलपमेंट हो रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, डेवलपर चालू करता है एक टावर, बाद में नेक्स्ट टावर पे आता है, बाद में तीसरे टावर पे आता है. सो वी डोंट प्रेफर दैट. वी मेक श्योर दैट द timelines are matched and commitments are fulfilled. So this is the first project what I'm going to talk about, वीना स्मार्ट होम्स, जिसमें 6,85,000 स्क्वायर फीट का काम आज के दिन में चल रहा है. नेक्स्ट है वीना सुयोग मलाड में 1,11,000 स्क्वायर फीट का जो अभी रहरा नंबर आया है वो अभी चालू हो रहा है. बिजनेस बे में 3,50,000 स्क्वायर फीट काम चालू हुआ है, उसमें भी फर्स्ट फ्लोर तक हम आ चुके हैं. नेक्स्ट वीना सिनर्जी 1,55,000 स्क्वायर फीट अंधेरी ईस्ट में. वीना सोलस 1,10,000 स्क्वायर फीट. वीना सेंटीरियो 1,80,000 स्क्वायर फीट. नेक्स्ट वीना सेरीन 1,05,000 स्क्वायर फीट एंड वीना साम्राज्य अगेन 7,66,000 स्क्वायर फीट. नेक्स्ट. सो एक आई विल जस्ट हैव अ क्विक
रिव्यू ऑन द ऑल द प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपको मैं यहाँ पे बैठ के ही एक्चुअल जो प्रोजेक्ट के स्टेटस है साथ में दिखाऊंगा। तो क्या है, आपको एक रिव्यू हो जाएगा कि हाँ भाई फोटो तो दिख रहा है, बाद में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फोटो तो दिखा है पर इधर क्या चल क्या रहा है, तो हम स्टेटस साथ में लेके चल रहे हैं कि स्टेटस क्या है। सो वर्क इन फुल स्विंग, 4 टावर्स है 23 स्टोरी बिल्डिंग के, जिसमें एक टावर है 40 माले का, रेरा कारपेट है 391 to 398 स्क्वायर फीट एंड 2 BHK के 513 to 615 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट, सो इसमें हम लोगों ने करंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस दिखाया है। सो आज यहाँ पे 18वां स्लैब हो चुका है, एक्चुअली 16 स्लैब देखा है, 18वां स्लैब हो चुका है। 3 टावर में से जो मैंने आपको बताया, जो हम मेरे साथ में जो साइट विजिट पे आए थे, 3 टावर में से एक में 18 फ्लोर्स हो चुका है, एक में 12 फ्लोर हो चुका है और एक में 10 फ्लोर हो चुका है। नेक्स्ट, सो बेसिकली दिस जो 40 माले का टावर है, जो माइमन शटरिंग से हम लोग करने वाले हैं, उसका हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट, ये 11 स्लैब कंप्लीट हो, जिसमें मैंने बताया कि 12 माला हो चुका है। नेक्स्ट, एक्चुअल शो फ्लैट जो मेरे साथ में वो साइट विजिट पे आए थे, उन्होंने एक 2 BHK का फ्लैट किस तरह से बना हुआ है वो देखा था। सो बेसिकली हम लोग ने साइट विजिट पे पहले ही हम लोग ने इतना एजुकेट करके रखा था या नॉलेज दिया था कि आप साइट विजिट पे आए हो तो आप क्या करने आए हो। आप साइट विजिट पे आप फ्लैट्स देखने आए हो, आपका कल उठ के जो 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनेगा तो क्या साइज़ का बनेगा, कैसा दिखेगा, उसमें कहाँ पे कितना एरिया रहेगा। जैसे कि हॉल में 10 बाई 14 का आपका हॉल रहेगा, आपका बेडरूम जो 10 बाई 12 का रहेगा। तो 10 बाई 12 में आपका कबर्ड कितना रहेगा, आपका बेड कितना रहेगा, आपका यूनिट कितना रहेगा, ये पूरा का पूरा मूवमेंट होने के बाद में आपके पास फुटप्रिंट कितना बचता है। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी ट्राई टू मेक श्योर कि हाँ ये चीज़ ऐसी करनी है। अगेन कल उठ के आपके साथ में कुछ आपके सजेशन के हिसाब से हम काम करेंगे कि हाँ आपको मीन्स यूनानिमसली आप जो देंगे हमको एरिया, वो हम आपको बना के देंगे। दैट विल बी आवर डिज़ाइन टीम विल बी वर्किंग ऑन। नेक्स्ट, सो बेडरूम इज बीइंग जस्ट नेक्स्ट, किचन का एक पोर्शन लिया हुआ है मॉडल किचन के साथ में। ये बिना सुयोग का जो हमारे यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया रेरा आ चुका है, 22 माले का टावर है। देखिए अगेन दिस इज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज ओवर हियर वी आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन रीडेवलपमेंट, बिकॉज जो अगेन जो ओपन प्लॉट में काम होता है उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, पर रीडेवलपमेंट इज बीन बिटवीन यू एंड अस, मीन्स इट्स अ पार्टनरशिप एट पॉइंट। सो हम देखते हैं कि हम आपके साथ में बैठ के कितना ट्रांसपेरेंसी रख के पूरा का पूरा काम कर सके। नेक्स्ट, बिजनेस भी अगेन दिस इज ओपन प्लॉट 93,50,000 स्क्वायर फीट करंट स्टेटस। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर आ चुका है, इसमें हम लोगों ने 2 बेसमेंट पूरा किए हैं 6 महीने में। सो दैट इज अगेन अ रिमार्केबल जॉब इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे 150 लोगों की टीम ने पूरा काम पूरा किया हुआ है। सो अगेन वी मेक श्योर दैट लाइक व्हेन वी एंटर द साइट वी मेक श्योर दैट द थिंग्स आर बीन रनिंग एज पर द टाइमलाइंस, क्योंकि वो टाइमलाइंस के ऊपर ही पूरा का पूरा मेरा भी गेम है एक्चुअली, बिकॉज अगर मैं उस पर डिले करता हूँ तो मुझे भी बड़ा लॉस होता है उसमें। नेक्स्ट, एक्चुअली शो फ्लैट दिखाया। नेक्स्ट, शो ऑफिस दिखाया, सॉरी। नेक्स्ट, बिना सिनर्जी। सो ये शेरे पंजाब में मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी प्लिंथ आ चुका है। यहाँ पे आप जो फोटोग्राफ देखेंगे वो ग्राउंड लेवल के नीचे के ग्राउंड के नीचे के पाइलिंग के स्टेज का देखेंगे। नेक्स्ट, फाउंडेशन के स्टेज का देखेंगे। जैसे ये फाउंडेशन आप देख रहे हैं कि आजू बाजू जो हुआ है वो मेरा अभी तक अभी प्लिंथ लेवल पे आ चुका है। मेरा प्रोजेक्ट जो मेरे साथ में आए थे साइट विजिट करने, शायद देखा था वहाँ पे। नेक्स्ट, वहाँ पे भी एक्चुअली शो फ्लैट बना हुआ है 700 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का, और वो भी एक देखने वाली मीन्स इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली मेड अ शो फ्लैट वेयर ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट, बिना सोलस, ये मेरा एक्चुअली अभी ही आज ही इसका ओपनिंग हुआ है करके ऐसा है। सो सेल्स ओपनिंग हुआ है। सो आई विल वन मोर थिंग आई विल टेल इन दिस। नेक्स्ट, इसमें आपको शो फ्लैट दिखाऊंगा। इसमें कंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पे 9 माले का बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है और आज हमने लॉन्च किया हुआ है। सो वी मेक श्योर दैट लाइक यू नो द डे वेयर वी आर हैप्पी टू लॉन्च, वी लॉन्च ऑन दैट डे। वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड द मार्केट कि हाँ भाई मार्केट से हम लोग कोरिलेट करके या उसके डिपेंडेंसी पे काम नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कल उठ के अरे मार्केट लॉन्च हुआ, सेल बिगड़ा और प्रोजेक्ट डिले हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। वी मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज रनिंग इन ओन स्पीड
हम पूरा प्रोजेक्ट कर लेंगे, हमें प्रमोटर्स को लगा, मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, नाउ दैट इट इज़ अ राइट टाइम टू लॉन्च, एंड वी लॉन्च टुडे। सो यहाँ पे 9 माले का बिल्डिंग, यहाँ पे एक्चुअली 8 स्लैब दिखा है, पर 9 माले की बिल्डिंग रेडी है एंड वी हैव लॉन्च टुडे। सो इट इज़ जस्ट आर स्ट्रेंथ एंड द कमिटमेंट, व्हाट आई वुड से। नेक्स्ट, वीना सेंटीरियो, जो आपको मैंने बताया, जो हम लोगों ने कोविड के सेंस में पूरा किया था, वो भी एक प्रोजेक्ट है 1,80,000 स्क्वायर फीट। इसकी एक्चुअल फोटोज देखेंगे आप। नेक्स्ट, सो ये करंट फोटोज है, रेडी फॉर फिट आउट दिया है यहाँ पे, एंड वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट टू द सोसाइटी। काफ़ी लोग जो आए थे उन्होंने भी शायद प्रोजेक्ट देखे थे करके वहाँ पे। नेक्स्ट, अंदर के शो फ्लैट है, जो शो फ्लैट है वहाँ पे 440 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगेन ये उसके बाजू वाला प्रोजेक्ट है जहाँ पे 2 BHK हम लोगों ने देखा था। सो दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट व्हाट है वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर एंड फिट आउट्स के लिए दे दिया हुआ है ये भी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, सो आप देखेंगे ये जो एक्चुअल फोटो है वहाँ पे जो साइट विजिट पे आए थे, दे हैव ऑलरेडी टेकन अ लुक एंड फील लिया था वहाँ पे। नेक्स्ट, वीना साम्राज्य, दिस इज द this is what we are like, this is another city what we are making, about 75 lakh square feet what we are developing over here। फेज वाइज काम चल रहा है, यहाँ पे अभी 1,66,000 का अभी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, बट इसमें स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर इन पालघर। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट बाय ऑब्वियसली निकुंज संघवी जी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन किया हुआ यहाँ पे आप देखेंगे, विंग्स NSRJ मीन्स ABCDEFG A to Z विंग्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट, सो XYZ, इफ यू सी द विंग्स आर ZA, वापस ZAB भी आ गया वहाँ पे। नेक्स्ट, तो एक्चुअली शो फ्लैट भी दिया है वहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट, सो दिस आर द अपकमिंग साइट्स। अगेन व्हाट वी हैव, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा कि कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हमारा काम चल रहा है, दैट व्हाट वी आर सेइंग एज पर आर इन द बुक्स व्हाट वी से, द कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आर द प्रोजेक्ट्स वेयर द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर वहाँ पे जहाँ DA, डिज़ाइनिंग, अप्रूवल्स और वो स्टेजेस पे है। सो दिस आर द स्टेजेस। अगेन 25 लाख स्क्वायर फीट इज बीन कमिंग अप फ्रॉम वीना डेवलपर्स। नेक्स्ट, so there are core team of consultants. Again, the core team of consultants, these are the people who are the external people who are running for us, and we make sure that the timelines have been matched. He personally have the personally देखते हैं करके कि वो timelines match हो, उनके पीछे लगना, external जो departments है, authorities है, वहाँ पे सामने जाके बैठ के काम करवाना, यहाँ पे वो expertise के साथ में these are the people required। इनमें अपने बॉम्बे के आर्किटेक्ट्स भी बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, हम अब्रॉड के आर्किटेक्ट्स भी रखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप कंसल्टेंट्स, वाहो कंसल्टेंट्स, UAE, न्यूजीलैंड। सो ऐसे भी हम भी जहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम अप्रोच करते हैं और हम लोग वी मेक श्योर दैट टू अपॉइंट देम। नेक्स्ट, सो दिस आर द जस्ट आवर फैमिली 220 to 25 like right now what we are there with the staff team. So this is a whole bunch of family what we are there. Thank you from my side, and now I will just अब हम आते हैं हरिओम CHS पे। बेसिकली जैसे आपका एक सपना है, हमारा भी एक सपना है, हम भी चाहते हैं कि हम ये डेवलप करें। सो हमने अपने हिसाब से एक अपने तरीके से एक भाव से अपना एक नाम रखा हुआ है, जो मीन्स ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डिसाइडेड विद द यू पीपल, पर हमने एक नाम रखा है वीना वैकुंठ, भगवान का नाम है और हम भी बिलीवर्स है। सो वीना वैकुंठ हम लोग ने रखा हुआ है नाम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लिसफुल।
हरिओम CHS रखा हुआ है. Without the permission of your people, we have just taken this thing try to keep the name of the project. Next. So हसल एंड बसल के बीच में रहते हैं आप एसवी रोड पे रहते हैं, आप बड़ी मीन्स यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस एवरीथिंग इज देयर. आप मीन्स यहाँ से बाहर निकलो तो स्टेशन, लिंक रोड, हाईवे, एवरीथिंग